14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी ना तो पूरे साल इस खास दिन का इंतज़ार करती थी, क्योंकि उस दिन ना स्कूल में बहुत सारे गेम्स होते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी और बहुत सारे कंपटीशन भी होते थे। और जो भी उस गेम्स में, उन कॉम्पिटिशन्स में जीतता था ना तो उन्हें प्राइज़ भी मिलता था। सो आई एम डैम श्योर कि अगर आप भी स्कूल में हैं तो पूरे साल आपको 14 नवंबर का इंतज़ार तो ज़रूर ही रहता होगा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको स्पीच कैसे देनी है। स्पीच इसलिए बताया था क्योंकि स्पीच और ऐसे ऐसी दो चीज़ें हैं ना जो अक्सर चिल्ड्रंस डे कंपटीशन का हिस्सा होती हैं। सो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि आपको एक बेहतरीन स्पीच कैसे देनी है ताकि आपको फर्स्ट प्राइज़ मिले। अब बारी है कि हम निबंध यानी कि एस्से के बारे में भी जान लें। सो मैं ना ये खास वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके लिए और आपको बताऊंगी कि आप 300 वर्ड्स में एक सुंदर सा, एक बेहतरीन सा निबंध कैसे लिख सकते हैं ताकि आपको स्पीच के साथ साथ निबंध में भी फर्स्ट प्राइज़ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। तो देखिए, स्पीच की तरह ही ना निबंध की शुरुआत यानी कि जो एस्से की स्टार्टिंग है ना वो भी आपको अच्छे से इंट्रो या फिर अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ करनी होती है। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं, बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आता है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा कहते थे कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, इसलिए इस दिन को बच्चों के नाम किया गया है। तो ये हो गया आपके निबंध का इंट्रो वाला पार्ट। ठीक है, आपने पहले ये लिखा, उसके बाद आपको अपने मेन कंटेंट पर लिखना शुरू करना है, यानी कि जो आपके निबंध की बॉडी होगी ना, जो सारा कंटेंट होगा मेन, वो आपको लिखना शुरू करना है। कैसे आप लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लिख सकते हैं, बाल दिवस पर स्कूलों में ढेर सारी गतिविधियाँ होती हैं। बच्चे खेल, डांस और गीत प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इस दिन का माहौल बहुत खुशहाल होता है और उत्साहपूर्वक होता है। शिक्षकों द्वारा खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चे अपना टैलेंट दिखा सके। ये बच्चों के लिए एक खास दिन होता है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती भी करते हैं। इस दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। आज के बच्चे कल के नेता हैं और कल के वैज्ञानिक हैं, इसीलिए हमें उन्हें सही दिशा में बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल दिवस हमें ये सिखाता है कि बच्चों को प्यार और देखभाल देना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे खुश रहें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। समाज में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना भी हमारा काम है। तो आपने ये बोल दिया, ये हो गया आपके निबंध का मेन कंटेंट, यानी कि जो मेन भाग है वो। अब बारी आती है निबंध को खत्म करने की। तो निबंध को खत्म करने के लिए आपको लिखना पड़ता है निष्कर्ष। जैसा हमने स्पीच में कंक्लूजन बोला था, वैसे ही निबंध में है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे निबंध का सार बता सकते हैं और कुछ सुंदर सुंदर लाइनों के साथ अपने निबंध को एंड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए बाल दिवस का महत्व सिर्फ एक दिन की खुशियां मनाने तक सीमित नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए हम सभी मिलकर ये वादा करें कि हम बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो देखा आपने, ये कितनी पावरफुल लाइंस हैं। अगर आप इन लाइंस के साथ अपने निबंध का निष्कर्ष लिखेंगे, अपने निबंध को ख़त्म करेंगे, तो हम डैम श्योर कि आपको फर्स्ट प्राइज़ लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर इस बार बाल दिवस में आप निबंध कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, तो आप इस सैंपल की मदद ले सकते हैं और ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप भी बाल दिवस पर निबंध लिखने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और साथ ही अगर आपके फ्रेंड्स भी इस कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेकेड पर।